एक लड़की खिड़की खोलकर ठंडी बारिश को अपने ऊपर गिरने देती है क्योंकि उससे एक बड़ी गलती हो गई थी। उसने बस मदर सुपीरियर के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन इस मठ में ये सबसे बड़ा पाप था। सजा के तौर पर उसे दर्दनाक यातनाएं दी गई। जब वो वापस अपने कमरे में लौटी, उसके कपड़े खून से भीग चुके थे। आने वाले दिनों में उसे बंद कर दिया गया, खाना भी सिर्फ एक ब्रेड का टुकड़ा और थोड़ा दूध। वो अक्सर सोचती, मैंने ऐसा क्या किया कि इतनी बड़ी सजा मिल रही है। धीरे धीरे उसका प्यार कम होने लगा। फिर उसने एक खतरनाक फैसला लिया। वो चुपके से मठ के कुएं के पास गई और बिना सोचे उसमें कूद गई। ये उसकी जिंदगी की बाजी थी और वो जीत गई। जब उसने फिर से मदर सुपीरियर को देखा, वो खुश हो गई। उसे लगा सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी एक लड़की इरिना सामने आ गई। इरिना ऊपर से उसका हाल पूछने आई थी, लेकिन बातों में जहर था। उसने ताना मारा, मरना ही था तो रात में कूदती, दिन में क्यों, ताकि कोई बचा ले। ये बात सुनकर मदर सुपीरियर को सब समझ आ गया कि ये सब एक नाटक था। अब लड़की का असली रूप सामने आने लगा। उसने इरिना के कमरे में जाकर उसके लिखे हुए कागज देखे और समझ गई कि वही अनजान चिट्ठियां भेजकर दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रही थी। गुस्से में उसने इरिना का गला पकड़ लिया और चेतावनी दी, लेकिन इरिना ने उसे नीचा दिखाया। तू एक अनाथ है, तुझे प्यार पाने का कोई हक नहीं। गुस्से में उसने अचानक उसे किस कर लिया और अगले ही पल इरिना चीख उठी। लड़की बस मुस्कुराती रही, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। इरिना ने सारी बात जाकर बता दी। इस बार मदर सुपीरियर ने फैसला कर लिया, उसे मठ से निकाल दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने उसके लिए कुछ काम ढूंढ दिए ताकि वो बाहर जाकर जी सके, लेकिन साफ कह दिया, तुम इस जगह के लिए सही नहीं हो। लड़की रोकर माफी मांगती रही, लेकिन फैसला बदलने वाला नहीं था। तब उसने आखिरी चाल चली। उसने वही आवाजें निकालनी शुरू कर दी जो एक रात उसने मदर सुपीरियर से सुनी थी। उससे लगा इससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर पाएगी, लेकिन इससे उल्टा असर हुआ। मदर सुपीरियर पूरी तरह